दिखाई देता हो तो आप क्या करोगे? घड़े को जोर से मारोगे उसमें, जैसे ही मारोगे तो कहीं फट जाएगी, कहीं फट जाएगी, पानी दिखाई देगा। घड़ा उसमें बोर दो और पानी भर लो, जैसे ही घड़ा ऊपर आया फिर कहीं बराबर हो गई। ठीक आवरण इसी तरह से है। महात्माओं का जब आपको सत्संग मिलता तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है, कहीं फट जाती है, यानी कर्मों के पर्दे फटते हैं तो उस वक्त में आपको बोध होता है, और जैसे ही जरा सा हटे सामने से तो फिर वैसे ही हो गया, फिर शून्य हो जाता है, अबोध हो जाता है। ठीक यही दशा है। सब महात्माओं ने अपने अपने समय काल जब जब वो आए और जीवों को सबको बताया। ये नहीं कि विधि उनकी भाषा कुछ भी रही हो, लेकिन विधि एक ही रही, रास्ता एक ही रहा। वो उस समय की भाषा का जो जैसी देहात की भाषा हो, शहर की भाषा हो, मिली जुली भाषा हो, तो वो तो उन्होंने उसका किया। जैसे संस्कृत थी, पहले हिंदी नहीं थी, उसी संस्कृत में से हिंदी निकली, और संस्कृत में से अंग्रेजी निकली, संस्कृत में से फारसी निकली, हर एक भाषा संस्कृत में से निकली। तो बस यह है कि आपने उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, अब वही भूल गए जो अपनी भाषा थी, क्योंकि वो तो भाषा सर्वदेश में एक ही भाषा थी और उसका एक ही उच्चारण एक ही था। अंग्रेजी में भी वो उच्चारण होता है, और फारसी में भी, और अरबी में भी वो उच्चारण होता, और संस्कृत में बस वो जो देव आपने सरल कर दिए उसका उच्चारण फुटकर हो गया। इसलिए आप तो महात्मा कभी किसी समय पर भी आए, उस समय की जो बातें होगी, जो प्रचलन में आएगी, वो लोगों को बताएंगे, और बाद में उसमें कुछ तरमीम, कुछ अदलाव बदलाव हो गया तो जो आएंगे वो फिर बताएंगे आकर। उसमें हो सकता है, लेकिन रास्ता तो एक ही है, वो दूसरा रास्ता। कोई कहेगा भाई महात्मा आए थे 500 बरस पहले, तो ये बता गए, नहीं, रास्ता एक ही आने का, एक ही जाने का, मोटी बात। और रात को एक टेलीफोन आया कि हमारी ये समझ में नहीं आया, घाट किसको कहते हैं? दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरत बैठी है, उसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, उसी को घाट कहते हैं, उसी को दरवाजा कहते हैं, उसी को हरि का द्वार कहते हैं, उसी को मतलब है तिल कहते हैं, उसी को तीसरा तिल कहते हैं, उसी को एक ही चीज को आपने अपने समय का वर्णन कर दिया। आज्ञा चक्र इसलिए एक उदय चक्र, इंद्रिय द्वार, नाभि कमर, हृदय, कंठ और छठवा जहाँ सूरत बैठी है उसको छठा चक्र कहते हैं। और सीधा सीधा तो अपने अपने समय में बता दिया, लेकिन घाट कहते हैं दरवाजा, गेट, उसी को गेट कहो, उसी को दरवाजा कहो, उसी को फाटक कहो, कुछ भी कहो, उसी को आप तिल कह लीजिए आप। लेकिन अब यह है कि समझाने की, उसी के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, तो उसको इधर बचाने दो, इंद्रियों की तरफ, नीचे मत उतरने दो, उसी सूरत के साथ लगा दो। जो देखने का काम और सुनने का काम वो सूरत करने लगे और लग जाएगा तो सुनने लगेगा, देखने लगेगा। क्योंकि मन की मदद, चित्त की मदद, बुद्धि की मदद उसको मिलना चाहिए, क्योंकि पर्दा सब इन्होंने भाग दौड़ करके जमा किया, गंदगी तो इन्होंने जमा की है, लेकिन वो घाट नहीं समझ में। अब घाट नहीं आप समझ पाते हो, और कहते हैं कि जैसे बाहर आंखें बंद कर ली तो आंखों के बाहर का घाट तो ये, अच्छा आंख खुलेगी तब तो दिखाई देगा, ये पर्दा नहीं हटेगा तो कैसे दिखाई देगा? अब ऐसे वो पर्दा पड़ा हुआ, कर्मों का गंदगी का पर्दा पड़ा, खुलेगा तब तो अंदर दिखाई देगा। ये भी तो एक गंदा पर्दा है, ये बाहर से बंद कर लिया, हमें कुछ दिखाई देगा। अब जैसे बाहर की आंखों पर गंदगी आ जाती है, देखना बंद, तो गंदा ही पर्दा तो है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, भूली हो गई, ये हो गया और वो हो गया, इसमें जाला बड़ा आ गया, तो उसको साफ कर देता है तो दिखाई दे सकता है। लेकिन उसकी भी तो तरकीब है, कुछ समय लगेगा, कुछ दवा डालेगा, कुछ उसकी गंदगी निकालेगा, साफ करेगा, कुछ मतलब बताएगा, युक्ति बताएगा। तो यही मतलब इसी तरह से महात्मा बताते कि जैसे बाहर ऐसे अंदर की आंख, वो आंख चेतन आंख है, और ये आंख जड़, इसमें जड़ का मतलब बोध होता, लेकिन प्रकाश सूरत का,
क्योंकि प्रकाश वो अगर नहीं देगी, मतलब यह है कि तारों में, तो फिर सामने देख नहीं सकते हो। प्रकाश जब सिमट जाएगा उसका, तो फिर नहीं आपको दिखाई देगा। वो प्रकाश देगी तो आपको दिखाई देगा। ऐसे ही अंदर में उसके ऊपर में जो आवरण आ हुआ वो तार ऊपर के, उसके मतलब ये है कि गंदे हो गए, इसलिए उसको ऊपर से दिखाई नहीं देता। तो जैसे बाहर देखते हो आँख खोल के, ऐसे ही आँख खोलो और अंदर देखने लगो तो अंदर दिखाई देने लगे। अंधे आदमी को खड़ा करो। अभी यहाँ 2-4 दिन में करना आया, तो भाई तुमको बाहर तो दिखाई देता है? कह लगे बाहर तो नहीं दिखाई देता। तो फिर तू अंदर भजन करता, कुछ दिखाई तो नहीं देता? अंदर से दिखता है, अंदर से देता है। जैसे बाहर की चीजें देखते हैं ऐसे अंदर से देखते। वो कैसी है? कहते वो तो भाई आनंददायक है, बहुत आनंद है, ऐसे ही अंदर में। तो कह रहे घाट पर इधर की आंख इनको बंद करो, उलट दो। अंदर की आंख उलटने का मतलब ऊपर देखने लगो, ऊपर की तरफ में। ये नीचे देख रही दोनों आंखें और अंदर की एक आंख ऊपर देखेगी। तो बात तो समझाने की अपनी युक्ति एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वही उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि बड़ी आदर्श यदि पुरुषों की, बड़े लोगों की मूर्तियां बना दो। जिनको उन्होंने समझा आदर्श पुरुष है, ये धार्मिक है, यह है, उनकी मूर्ति बना दी। और पहले मोटी आंख वाली बनाई, बड़ी, ऐसे पतली आंख नहीं, बड़ी आंख थी, तो बना दिया और कहा एकांत में इनकी स्थापना करो, वहां इनको रख दो और वहां जाओ जंगल में, इधर उधर कोई आदमी ना हो। ऐसे बैठ करके अपनी आंखों से उनकी आंखों पर दृष्टि जमा, एक टक होकर के ऐसे दृष्टि जमेगी। जब दृष्टि हिलेगी, हिलना डोलना बंद करेगी, फट से आंख बंद कर लेना, अंदर की आंख खुल जाएगी। ये अंदर जाने का उपाय युक्ति बताई थी उन्होंने। तो कुछ दिन तो लोगों ने किया, लोगों को लाभ हुआ, और उसके बाद में बस थोड़े दिन के बाद लोग भूल गए उसको, क्योंकि वो चले गए, बस भूल गए। फिर ले आए उसको गांव के करीब में, फिर और गांव के, फिर मोहल्ले में ले आए, फिर घर में ले आए, अब यहाँ करने लगे। वैसे एकांत के लिए कहा था कि एकांत में ये साधन होगा तब दृष्टि उल्टेगी, तब तुम्हारी दृष्टि एकाग्र होगी। और जब एकाग्र हो जाए तो इन आंखों को बाहर की बंद करो और अंदर की आंख देखो तो आंख खुल जाएगी। तो युक्ति उन्होंने बताई थी, उपाय तो ये बताया था अंतर्दृष्टि खोलने का, और आपने बस शुरू कर दिया मनोरंजन। तो वहां तो दृष्टि को ठहरने का काम भी नहीं हुआ, तो क्या करोगे आप? महात्माओं ने बताया तो सब कुछ है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। अब जरा सा आप सुनो, हम कहाँ थे और कहाँ से आए और अब कितनी दूर पड़ गए। कहाँ के थे, कहाँ से आए और कहाँ आ गए, अब अपना घर यहाँ से कितनी दूर है वो समझने की बात। और जरा सब सुनो आप थोड़ा ध्यान देकर। तो गोस्वामी जी महाराज ने ये सब कुछ अपने गांव में और राजापुर में जहाँ जन्मे थे वहाँ ये सब कुछ जान लिया, और वो मतलब है काशी चले गए। काशी, काशी कहते हैं वाराणसी, बनारस, काशी चले गए। वहाँ उन्होंने अपना उद्देश्य ये जीवात्माओं को जगाने का शुरू किया। तो उन्होंने वही, यहाँ तो उन्होंने संकेत दिया कि हमने जो वस्तु प्राप्त की है वो वहीं पर प्राप्त कर ली थी, लिखा कहा उन्होंने प्राप्त हुआ